नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश कुशवाहा और आज का अपना विषय है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल के अंतर्गत आता है अपना मेंस और प्री में एक टॉपिक आता है भारतीय भूगोल की भौतिक विशेषताएं। और भौतिक विशेषताओं में क्या होता है कि पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, मैदान होते हैं और प्लस द्वीप एवं द्वीप समूह होते हैं। आज के अपन टॉपिक पढ़ते हैं द्वीप एवं द्वीप समूह। अब द्वीप क्या होता है, द्वीप की डेफिनेशन क्या होती है? तो द्वीप का मतलब होता है स्थलखंड का ऐसा भाग जिसके चारों ओर जल या पानी का विस्तार हो, इसको हम बोलेंगे क्या? द्वीप। स्थलखंड का ऐसा भाग जिसके चारों तरफ जल का विस्तार हो, ऐसे स्थलखंड को हम क्या बोलेंगे? द्वीप। अब इसमें क्या होता है, अब इनका निर्माण कैसे होता है, प्रकार कैसे होते हैं, उपस्थिति कैसे होते हैं, महत्व क्या क्या है, अपन इसे इस वीडियो में अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। और फिर इसके बाद प्लस में प्री और मेंस की दृष्टि से इसका कितना कितना महत्व है वो अपन सब कुछ इसी में समझेंगे। तो होता क्या है दोस्तों कि डेफिनेशन हो गई इसकी। अब निर्माण कैसे होता है, अब निर्माण के आधार पे निर्माण के आधार पर इसके प्रकार 4 प्रकार के होते हैं। अब प्रकार कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आता है सागरीय द्वीप या महासागरीय द्वीप। फिर इसके बाद आता है ज्वालामुखीय द्वीप। इसके बाद आता है नदी द्वीप या झील द्वीप। अब होता क्या है, अपन प्रकार के बाद डायरेक्ट निर्माण बताएंगे, निर्माण के आधार पर इसको अपन बांट देंगे कि यह कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन सागरीय और महासागरीय द्वीप। तो सागरीय महासागरीय द्वीप अपन बता देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लेकिन उससे पहले अपन चलते हैं नदी एवं झील द्वीप पर। तो सबसे पहले चलते हैं अपन नदी द्वीप। नदी द्वीप के अंदर क्या होता है, मतलब ये नदी द्वीप कैसे बनता है, वो कहाँ पाया जाता है, तो अपन पढ़ते हैं भारत में मात्र एक ऐसा नदी द्वीप है जिसको अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो ये है अपना अरुणाचल प्रदेश और ये है उसका भाग क्या? असम। असम में क्या होता है कि ये तिब्बत से होके आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी अपने साथ पर्वतीय अवसाद प्लस असम और अरुणाचल प्रदेश से अवसाद लेके आती है। तो यहाँ क्या होता है कि जो जैसे ही पर्वत से तेज ढलान से उतरती है तो यहाँ के समतल भूमि मिल जाती है। तो अपने साथ जितनी भी अवसाद को लेके आती है तो वो अपन को ये समतल भूमि में इसका निक्षेपण हो जाता है और एक द्वीप का आकार बन जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माजुली द्वीप। तो नदी द्वीप की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, मतलब नदी द्वीप की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे। क्या होता है, नदी पर्वत से उतरकर जब मैदान में आती है तो मैदान में आने के बाद इनमें निक्षालन या निक्षेप की प्रक्रिया होती है। तो उससे क्या होता है कि अपने साथ लाए हुए जितना भी अवसाद रहता है वो जमीन में बैठ जाता है और एक द्वीपनुमा आकृति का निर्माण करता है। वो हो जाता है क्या? द्वीप, जैसे हम क्या बोलते हैं? माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप की छोटी सी हिस्ट्री है जो 2016 में स्टार्ट हुई थी। क्या हुआ था कि गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना गया था जो भारत में है, जो एक गौरव की बात है। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्या? नदी द्वीप। नदी द्वीप है कहाँ और निर्माण कहाँ हुआ तो अपन बता देंगे ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा असम राज्य में इसका निर्माण हुआ है, जिसे हम माजुली द्वीप के नाम से जानते हैं। अब फिर एक बोले थे अपन झील द्वीप। अब झील द्वीप क्या होता है? अब ऐसा कुछ नहीं है कि नदी द्वीप अलग है और झील द्वीप क्या होता है, दोनों में सेम प्रक्रिया है। ये क्या होता है कि ये है तुम्हारी आंध्र प्रदेश और ये है तुम्हारा तमिलनाडु का भाग। ये तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश, इसके बीच में है पुलिकट झील। पुलिकट झील दोस्तों एक लेगून का उदाहरण है। अब लेगून क्या होता है, लेगून बता देते हैं समुद्र स्थलखंड का ऐसा भाग जो समुद्र का पानी इसमें प्रवेश कर जाता है और मुख्य समुद्र से ये कट जाता है। तो उसके बाद जो एक स्थलाकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं अपन? लेगून एक झील होती है। जैसे उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी झील है क्या? चिल्का झील एक लेगून का उदाहरण है। ऐसी है पुलिकट झील।
तो हुआ ये कि इसके मुहाने पर एक द्वीप का निर्माण हुआ था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप। तो दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप एक झील द्वीप का उदाहरण है, जिसे हम बहुत ही मतलब समाचारों में अधिकतर ये सुनने को मिलता है। क्या होता है कि जब भी मिसाइलों और उपग्रहों का जो प्रक्षेपण या अपन लॉन्च करते हैं तो श्रीहरिकोटा द्वीप से अधिकांशतः करते हैं अपन, इसलिए झील द्वीप का निर्माण होता है। ये झील द्वीप हो गया। अब चलते हैं अपन सागरीय एवं महासागरीय द्वीप। अब सागरीय महासागर द्वीप में अपन अधिकतर अपन द्वीपों को सबसे ज्यादा यही पढ़ते हैं कि मतलब सागरीय द्वीप ये है, ये महासागरीय द्वीप ये है। अधिकतर अपन को यही द्वीप मिलते हैं जो अपन को भारत के अंतर्गत मिलती है। ये तुम्हारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये तुम्हारा लक्षद्वीप द्वीप समूह है। इससे पहले अपन पढ़ते हैं, इसको पढ़ने से पहले पढ़ते हैं अपन ज्वालामुखी द्वीप। अब ज्वालामुखी द्वीप क्या होते हैं, प्रोसेस सेम है बस, बट इसकी थोड़ी डेफिनेशन अलग हो जाती है। क्या होता है, समुद्री या महासागर का ऐसा भाग, समुद्री या महासागर में एक ऐसे स्थल भाग का निर्माण होता है जिससे समुद्र के तल से, मान लो ये समुद्र है, इसके तल से मान लो यहाँ से ज्वालामुखी उठता है और ये अवसाद क्या लावा वगैरह और जो अवसाद वगैरह राख और धुआंडे वगैरह पूरा लेके ये अपना जल के थल से ऊपर उठ जाता है। और यहाँ एक ऐसी द्वीप की रचना या बोले तो यहाँ एक रूप धारण कर लेता है जिसे अपन बोलते हैं ज्वालामुखी द्वीप। अब ये ज्वालामुखी द्वीप कहाँ है, तो अपन अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के साथ पढ़ते हैं बेरन द्वीप और नारकोंडम द्वीप। अब ये दोनों क्या हैं, मैं चाहता तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात बताता, लेकिन क्या होता है ये थोड़ा इससे अलग है। इसके बाद अपन बताएंगे सेम प्रोसेस क्या होता है, बेरन और नारकोंडम द्वीप क्या होते हैं। असल में होता कुछ नहीं है, ये तुम्हारी अंडमान निकोबार के जस्ट दाईं ओर बोले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद है तुम्हारा सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में तुम्हारे जावा और सुमात्रा द्वीप। इंडोनेशिया एक देश सुना होगा आपने, आप लोगों ने, इंडोनेशिया द्वीप की एक जो द्वीप है, पहले तो ये सुमात्रा द्वीप पड़ते हैं, फिर जावा द्वीप पड़ते हैं। इनके बाद जो मतलब समुद्र का जो भाग रहता है उसमें ही मतलब इसके दाईं ओर ये बेरन और नारकोंडम द्वीप दो द्वीप हैं जिसको अपन ज्वालामुखी द्वीप बोलते हैं। अब इनकी प्रोसेस क्या होती है, अब बेरन द्वीप भारत का पहला सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। एक बात याद रखने वाली बात है, पीएससी का प्री का एक क्वेश्चन है 2013 का, कि ज्वालामुखी द्वीप का उदाहरण कौन सा है। तो होता ये है कि उसमें नारकोंडम द्वीप उसमें ऑप्शन में दे देता है, फिर इसमें से उत्तरी अंडमान या कार निकोबार या लिटिल अंडमान या तुम्हारा सा ग्रेट निकोबार कोई भी दे देता है, चार उसके बाद एक देता है बेरन द्वीप। तो उसमें इसमें भी ज्वालामुखी द्वीप तो दोनों है, नारकोंडम द्वीप प्लस बेरन द्वीप। लेकिन अगर कहीं बात इसमें भी दोनों में भाई फर्केट करके बोल दे कि ये सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है और बोले तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा है, तो सक्रिय ज्वालामुखी अपना क्या है, बेरन ज्वालामुखी। ये ध्यान रखना, भारत का प्रथम और पहला एक सिर्फ मात्र ये है तुम्हारा बेरन ज्वालामुखी, और इसके बाद है प्रसुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम ज्वालामुखी, जो जिसे अपन ज्वालामुखी द्वीप के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद चलते हैं अपन सागरीय महासागरीय द्वीप, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते सागरीय महासागरीय द्वीप। अब सागरीय महासागरीय द्वीप को अपन भारत में दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं। अपन ऐसे बांट देंगे इसे, एक अरब सागर के द्वीप, फिर बंगाल की खाड़ी के द्वीप। ये दो प्रकार के द्वीप पाए जाते हैं, अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। तो इन्हीं में अपने भारत की जितने भी द्वीप एवं द्वीप समूह है अधिकांशतः यही अपने दोनों हैं, अरब सागर के द्वीप एवं बंगाल की खाड़ी के द्वीप। फिर बाकी अपन बता देंगे द्वीप क्या होते हैं, फिर इनमें अपन इसके अंतर्गत चलते हैं। तो ये तो होता क्या है, अपन लक्षद्वीप द्वीप समूह पे चलते हैं। अब लक्षद्वीप द्वीप समूह क्या है, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, पूरा लक्षद्वीप द्वीप समूह के अंतर्गत आता है ये पूरा क्षेत्र। अब होता क्या है, अब लक्षद्वीप द्वीप समूह होता क्या, इसका निर्माण क्या हुआ, इनके कौन कौन से द्वीप होते हैं इसके अंतर्गत अपन देखते हैं। तो होता क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह की एक छोटी सी कहानी है।
प्रवाल भित्ति। जी हाँ दोस्तों, प्रवाल भित्ति के द्वारा ही ये लक्षद्वीप द्वीप समूह का पूरे का निर्माण हुआ है। अब ये क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा अपन साइंस में चलते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत आपने सुना होगा कि मतलब अपने ब्रह्मांड में जीव जंतुओं को कुछ मतलब क्या बोलते हैं वर्गीकृत किया गया, अलग अलग क्या बोलते हैं भागों में वर्गीकृत किया गया है। जो जैसे उसके अंतर्गत आता है एक वर्गों में वर्गीकृत किया है, जिसके अंतर्गत आता है एक सीलेंट्रेटा वर्ग। अब ये क्या होता है, तो जीव का एक वर्ग है जिसके अंतर्गत आता है एक मूंगा जीव। अब मूंगा क्या होता है, मूंगा हाइड्रा ये इसी कुल के हैं। हाइड्रा को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि अपन को वह जरूरत है क्या मूंगा की, तो मूंगा को देखते हैं। अब मूंगा क्या होता है, मूंगा एक जीव होता है समुद्री, साधारण समुद्री जीव होते हैं वैसे ये जीव होता है। लेकिन अपन को इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत इसलिए पड़ी कि समुद्र के जल को आपने सुना होगा समुद्री जल खारा होता है। अब खारा क्या होता है, खारे में उसमें होता है NaCl होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम वगैरह होते हैं। तो अपन को NaCl मैग्नीशियम वगैरह से कुछ मतलब उसको साइड में रखते हो, अपनी जरूरत की चीज होती है अपनी कैल्शियम। तो समुद्री जल से ये कैल्शियम लेता है क्या, मूंगा कैल्शियम लेता है, और इसको मतलब रहने के लिए समुद्री ये जल रहता है, इसके रहने के लिए मानो यहाँ से ये अपने खोल का एक निर्माण करता है, ऐसे ऐसे ये खोल बनाता है रहने के लिए कैल्शियम का, और रहते रहते उसमें मर जाता है। मतलब पहले खोल बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट का और रहते रहते उसमें मर जाता है। तो होता ये है दोस्तों कि ये मर जाता है, फिर एक नया जीव आता है तो उस पर ही अपना खोल बना लेता है, तो उस पर रहता है। ऐसी ऐसी ये प्रोसेस बन जाती है और ये एक द्वीप का निर्माण करती है, जिसको अपन लक्षद्वीप के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब लक्षद्वीप द्वीप समूह एक प्रवाल भित्ति ही का एक उदाहरण है, जिसको अपन मतलब दोस्तों ये जो प्रवाल भित्ति होती है इतनी मतलब नॉर्मल नहीं होती है, मतलब चाहे तो ठोकर मार दो या टूट जाए कुछ भी हो जाए, ये इतनी मतलब हैवी होती है, इतनी कठोर होती है कि समुद्री जो जहाज रहते हैं अगर कि उनमें भी अगर ठोकर पड़ जाए तो समुद्री जहाज को मतलब डैमेज कर सकती है, इतनी ताकत होती है। प्लस इस पर अपन रह सकते हैं, इस पर मतलब गेम खेल सकते हैं, या फिर जितनी भी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं व्यक्ति के शरीर की जो भी होती हैं व्यक्तिगत, वो अपन सारी इस पर प्रवाल भित्ति पे कर सकते हैं। तो मूंगा क्या होता है, मूंगा एक जीव होता है, जीव एक भित्ति का निर्माण करता है जिसे अपन प्रवाल भित्ति कहते हैं। तो ये प्रवाल भित्ति की सेम प्रोसेस है और इसी प्रवाल भित्ति के द्वारा पूरे लक्षद्वीप द्वीप समूह का निर्माण हुआ। भारत में लगभग अपन ये चीज आगे बताना चाहिए था, भारत में लगभग 222 के आसपास द्वीप है, लगभग है। मतलब कुछ द्वीप ऐसे होते हैं कि समुद्र का पानी होता है, मतलब पानी में डूबे रहते हैं, कोई उतले रहते हैं, तो उसमें अपन काउंट नहीं करते, उसमें कोई मनुष्य रहता है या नहीं रहता है या फिर नहीं पहुंच पाता है, तो अपन उनमें गिनती में नहीं लेते हैं। तो लेते हैं तो लगभग अपन इनमें लगभग 36 द्वीप हैं जो मतलब अपने लक्षद्वीप के मतलब उसमें आते हैं। तो 36 द्वीप को भी अपन को याद नहीं करना है, जरूरी नहीं है कि 36 के 36 याद करें, अपने सिर्फ काम के जो है अपन वो मेन देख लेते हैं। होता क्या है, लक्षद्वीप द्वीप समूह आते हैं। इसके पहले लक्षद्वीप द्वीप समूह से इससे पहले एक क्वेश्चन आता है प्री में पूछता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश के दोनों उदाहरण। उसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ जो मतलब अन्य केंद्र शासित प्रदेश से छोटा है। तो छोटा अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनने से पहले अपना ये लक्षद्वीप जनसंख्या प्लस क्षेत्रफल में दोनों छोटा था, लेकिन हुआ ये कि इससे पहले लद्दाख बन गया। तो दोस्तों इसकी जो आबादी है लगभग 24 लाख के आसपास है, 24 लाख के आसपास है। और इसके बाद जो इससे पहले जो था तो सबसे छोटा था, क्षेत्रफल भी छोटा था और वो भी था। और इसके बाद अब लद्दाख बन गया जम्मू कश्मीर के ऊपर। तो लद्दाख की जो जनसंख्या लगभग 1.5-2 लाख के आसपास है, तो जनसंख्या में सबसे छोटा हो गया क्षेत्रफल का। इसके बाद तो अपन इसमें एक क्वेश्चन आता है, तो लक्षद्वीप को अपन देख सकते हैं, राजनीतियाँ हो गई और इसका विज्ञान और हिस्ट्री वगैरह जो हो गई, इसके अंदर हम लक्षद्वीप को पढ़ते हैं। तो होता ये